हम अपना एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो पेश है आपके सामने पड़ाकू परी। यस यस, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा गई। मेरा डीयू में सिलेक्शन हुआ है। पापा मेरा डीयू में सिलेक्शन हुआ है। पापा मुझे दिल्ली जाना है। मुझे वहाँ पे रेंट रूम लेना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। बूढ़ा बाप बोझ का मारा, बेटी विदा करना फर्ज है हमारा। पर पापा मेरी पढ़ाई। बेटा तुम्हारे मैंने रिश्ता तय किया है, वो तुम्हें आगे पढ़ने को देंगे। लेकिन फिर भी पापा उससे यूं ही शादी, और अभी मेरी 19 की ही तो उम्र है। ये मेरा आखिरी निर्णय है। जैसी आपकी इच्छा। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अब शादी के 2 महीने बाद सुनिए क्या खाना तैयार है। मैं क्या करूं फिर? मैं क्या करूं? सुनिए, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पे टाइम नहीं है। वो अब मेरे पापा ने कहा था कि शादी के बाद आप मुझे पढ़ने देंगे, तो मेरी ग्रेजुएशन के लिए मैं एडमिशन फॉर्म भरना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं पढ़ाई लिखाई करने की। जब तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे, तुमने पढ़ाई अपने घर छोड़ दी थी उस टाइम पे। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गृहस्थी संभालो चुपचाप। मेरे पापा ने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे पढ़ने के लिए भेजेंगे। देखिए, मैं सारे काम करूंगी घर के। मैं बर्तन धोऊंगी, पोछा लगाऊंगी, सब कर दूंगी। और यही सब काम नहीं होते घर में। मम्मी पापा को कौन देखेगा? बच्चों को कौन संभालेगा? हो जाता है जॉब के साथ भी, और दोनों कमाएंगे तो घर चलाना भी आसान होगा। बच्चे भी उस हिसाब से बिगड़ेंगे फिर। कैसी बात कर रहे हैं आप? जरूरी थोड़ी ना है कि सभी काम काजी औरतों के बच्चे बिगड़ते हो। मेरी तनख्वाह मैं कमा रहा हूँ। देखिए, हमें सोचना चाहिए। अब देखिए, मेरे काम करने से बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कितनी टीचर्स हैं, उनके बच्चे वो काम करती हैं, उनके बच्चे अच्छे और संस्कारी हैं। और सोचिए, दुगनी कमाई मतलब दुगना इंश्योरेंस। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं। जरूरी तो नहीं है ना कि जहाँ हर कोई कमाए वहाँ हर बच्चे संस्कारी निकले। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे बड़े होकर के संस्कारहीन निकले। चुपचाप से बच्चों को संस्कार दो, मम्मी पापा का ख्याल रखो। अच्छी बात है, आपकी मम्मी ने सब कुछ किया है। आपकी मम्मी ने कुछ भी नहीं किया। अपने मुँह चलाती है। चुपचाप खाना खा के सो जा। कोई जरूरत नहीं पढ़ाई लिखाई करने के आगे। हेलो। हाँ बेटी, कैसी हो? पापा कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बेटा बस बढ़िया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बेटा क्या हुआ? पापा बेटा संभालो खुद मुझे को। नहीं रहना यहाँ। बेटा हुआ क्या है? पापा आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा? पापा मुझे नहीं रहना। सुधा रो रही है। सुधा को क्या हुआ? बताओ ना। पापा वो इंसान बिल्कुल ठीक नहीं है। इंसान 2 रोटी में गुजारा करता है, लेकिन वो तो हमेशा अपमान करता है, इंसल्ट करता है, और ऊपर से कहता है कि मैं बच्चों को पाल नहीं सकती, मैं काम करने लायक नहीं हूँ। पापा आपने क्यों करवाई मेरी शादी? आप मुझे दिल्ली नहीं भेज सकते थे पढ़ाने के लिए, तो इस इंसान के साथ क्यों बांध दिया? बेटा अब वही तुम्हारा घर है, तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो पापा? मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती। लो बेटा, माँ से बात। घर कैसे आओगे? तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा, वही तुम्हारा ससुराल है। अब तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा बेटा। क्यों? मुझे घर आना है। नहीं बेटा, तुम घर कैसे आ सकते हो?
समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे? आपको लोगों की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। मैं मर जाऊँ, मैं कुछ भी हो जाऊँ, आपको लोगों की चिंता है। बेटा हमने तेरी शादी करा दी है ना, तो अब तुझे वहीं जाना पड़ेगा। क्यों करवाई? इससे बढ़िया मुझे 2 क्लास और पढ़ा देते, क्या जना जाता, मैं कमाती, ढंग की जगह तो रहती। मम्मा प्लीज 1 क्लास प्लीज। आने दिया था इसे घर। समाज क्या बोलेगा शुभा, तुम पागल हो गई हो क्या? शुभा की माँ तुम पागल हो चुकी हो। वो उसका ससुराल है, वही उसका घर है। बेटा तुम्हें अब वहीं रहना पड़ेगा, तुम यहाँ नहीं आ सकते। बहुत अच्छी बात है। पहले तो खुद बोलो कि भाई शादी कर शादी कर शादी कर, और उसके बाद ऐसे गड्ढे में ढकेलने के बाद छोड़ दो, जिम्मेदारी से पल्ला ही झाड़ दो। कोई बेटा ऐसा नहीं है बेटा, तुम नहीं, गलत ऐसा ही समझ रहे हो है। बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा भला ही चाहते हैं बेटा। बेटा सुनो, हेलो, आपने बहुत भला कर लिया। बहुत आपको समाज की ज़्यादा चिंता है, कोई बात नहीं, आप समाज के साथ रहो। आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे जन्म दिया, मुझे पढ़ाया, आपने आज तक जो मेरे लिए किया, बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं खुद कर दूंगी। बेटा हमारी बात तो सुनने पर। मेंटल हैरेसमेंट बहुत हो गया, इसका फिजिकल टॉर्चर। एक बार फिर से सोच ले यार, क्या करूं? ऐसे समाज के डर से रह के बार बार फोन को नहीं। आज जो भी हो जाएगा देखा जाएगा, या तो आर या पार। जिंदा रहूंगी तो ढंग से, नहीं तो जो हो। हेलो हेलो पुलिस मैं आपसे बस ये कहना सर, हमें जी बोलिए। मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं, उन्होंने मेरे सर पे चोट लगाई है। मेरे प्लीज आ जाओ, मुझे इस इंसान से बचाओ, से मैं मर जाऊं। जी हम आपके घर पहुंच रहे हैं। थोड़ा उधर पीछे हो जाएगा। मेरे हस्बैंड कमरे में हैं, उन्होंने पी रखी। उन्हें संभालिए, आप पानी पिलाइए भाई साहब। क्या हो गया आपको? कौन है तू? भाई साहब आप होश में हैं? कौन है तू? भाई साहब आप होश में? कौन तू? देखिए आप होश में नहीं है। आप अपनी पत्नी के हाथ क्यों उठाया? मैं उसे सर में चढ़ाऊं, चाहे पैर की जूती समझूं? तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? मैं कौन होता हूँ? शायद आप होश में नहीं है, अभी आपको मालूम नहीं कि मैं कौन होता हूँ। चलिए मेरे साथ, आप चलिए। इंस्पेक्टर साहब माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा। माफी नहीं दूंगी मैं। ज्योति समाज हटाया महिलाओं को। जिस देश में महिलाओं को दुर्गा माता के रूप में पूजा जाता है, उसे ज्योति समाज हटाया। अब जब पुलिस थाने की हवा लगेगी ना, तुम्हें तब पता चलेगा कि महिलाओं की इज्जत कैसे करते हैं। जिस ताकत पुलिस तुम्हें महिलाओं की इज्जत के लिए उनकी सुरक्षा के लिए करना चाहिए। चलो मेरा साथ, चलो हवलदार इन्हें पकड़ो। आप भी हमारे साथ चलिए। थैंक यू सर। आज के हमारे इस नाटक का मुख्य ध्येय यही है। हम सोसाइटी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। ये बहुत ही कॉमनली एक सवाल है कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए एक सुरक्षित हॉस्टल में नहीं भेज सकते जो गार्ड से सुरक्षित है, जहाँ पर जिम्मेदारी ली जाती है उनकी, लेकिन आप अपने बेटियों को एक कुछ ऐसे इंसानों के हवाले सिर्फ उनके पैसे या कुछ ऐसी चीज़ें देकर भेज देते हैं जो कि जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और बाद में जब उनके साथ गलत व्यवहार होता है तो आप एकदम से पल्ला झाड़ देते हैं कि भाई अब तुम हमारे यहाँ की नहीं रही, उनकी हो गई हो। क्या ये सही है? अगर इतना ही प्रेम करते हैं अपनी बच्चियों से तो उन्हें पढ़ने के लिए दूसरी जगह भेजिए, और अगर सचमुच आप अपनी बच्चियों से प्रेम नहीं करते हैं तो कम से कम उन्हें ऐसे जगह तो मत भेजिए, वो उन्हें कुंवारी बिठाइए, वो खुद कुछ काम कर लेंगी। इसी ध्येय के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।